बेटे आज कुछ जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल रहे हो? हाँ बाबा, वो दिल्ली वाले कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो आज आ रहे हैं अपने, तो जल्दी जाना पड़ेगा, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। खुश रहो। अच्छा, जल्दी से नाश्ता लगा दो मुझे, मेरे लिए। हाँ बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। और ये पूजा पाठ है, बाद में कर लिया करो। बेटे तुम बहू के पूजा पाठ में ऐसे रोक टोक मत किया करो। पिताजी मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ, लेकिन ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं ना। मैं सब कुछ देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और तुम भी इसके पीछे की वजह जानते हो। बेटे उसके मन के कौतूहल को समझो। अगर तुम्हारी माँ होती तो ज्यादा अच्छे तरीके से उससे बात करता। आप सही कह रहे हैं। ससुर होने के नाते कुछ मर्यादाएं होती हैं। हालांकि वो मेरी बेटी जैसी है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसकी मुराद जल्द से जल्द पूरी कर दे। सुनिए, जाते वक्त ना मुझे मंदिर छोड़ दीजिए। वो आज मंगल है ना, मैंने मन्नत मांगी थी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ठीक है पापा जी, मैंने आपका भी नाश्ता लगा दिया है, आप बोले तो लगा दूं? नहीं बेटी, तुम मंदिर जाकर आओ, मैं नहा के खा लूंगा। ठीक है। अरे पूर्णिमा, कहाँ से आ रही हो? मंदिर से? जी चाची जी, वहीं गई थी, आज मंगल था ना। अरे क्या मंगल और क्या बुध, तेरा पूजा पाठ तो चलता ही रहता है। हाँ वैसे सही भी है, उसी का ही आसरा है। वैसे एक बात कहूँ पूर्णिमा? कहिए ना चाची जी, क्या बात है? तुम हो बड़ी नसीबों वाली। ऐसा क्यों कह रही चाची जी? अरे और नहीं तो क्या, लोगों के ससुराल वाले अपनी बहू को ताने दे दे के मार देते हैं, यहाँ तक कि उनका जीना भी दुश्वार कर देते हैं। लेकिन हमारा अविनाश, वो तो कितना सीधा है, कुछ बोलता ही नहीं। और हमारे भाई साहब का तो क्या ही कहना, वो बेचारे तो बड़े ही सीधे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही चाची जी। पापा जी के साथ कभी लगा ही नहीं कि वो मेरे ससुर हैं। मानो ऐसा लगता है कि एक मायके से निकलकर दूसरे मायके में आ गए। और मैं भी आपसे एक बात कहूँ चाची, आप भी दूसरों के परिवार के मामलों से दूर ही रहें तो अच्छा है। एक तो खोटा सिक्का, ऊपर से इतना घमंड। हे भगवान, क्या ही दिन दिखा रहे हो। पिताजी आपकी चाय। ओह थैंक यू। बेटी तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो ना। जी कहिए ना पिताजी, क्या बात है? देखो बेटी, अगर तुम्हारी माँ होती तो तुमसे खुल के बात करती, लेकिन तुम मेरी भी बेटी हो, तो मैं नहीं संकोच तुमसे कुछ कहने जा रहा हूँ। पिताजी को सोचने की जरूरत नहीं है, तो जो भी कहना है बेझिझक होके कहिए। देखो बेटी, तुम हमारे घर की बहू हो, हमारी अपनी हो, और जो भी मामला है वो इस घर का मामला है। तो अगर कोई भी बाहर वाला
तुमसे कुछ भी कहे तो उसकी बातों को तुम दिल पे मत लगाना। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। देखो बेटी, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं और एक दिन सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं जानती हूँ पिताजी, भगवान पर मेरा अटल विश्वास है, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे क्या सोचने की जरूरत। और एक बात, तुम हमेशा खुश रहा करो, हाँ? किसी भी बात की चिंता मत किया करो। और अविनाश अगर तुमसे कुछ बोले ना तो सीधा मुझसे शिकायत करना। नहीं पिताजी, वो तो बहुत अच्छे हैं, और आपके रहते वाला कोई मुझे कुछ कह सकता है क्या? ये हुई ना बात। अच्छा, तुम लोग कल जा रहे हो ना? जी पिताजी। मंगल होगा। भगवान सबको ऐसी बहू दे तो सबका घर कल्याण हो जाए। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। अरे आप, तुम ये पूरा दिन क्या करती रहती हो? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? कम भगवान के बारे में तो ऐसा ना कहिए। देखो पूर्णिमा, सब कुछ ना एक हद में होना चाहिए। तुम्हारी इन आदतों की वजह से ना लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हो। सब कुछ पूजा पाठ से सही नहीं होता। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे ये पूजा पाठ से ना लोग पता तुम्हें सनकी समझने लगे हैं, और ये सब बातें ना मुझे सुननी पड़ती हैं। आप उनकी फालतू बातों पर ध्यान क्यों देते हैं? ध्यान नहीं देता हूं यार मैं, पर तुम्हें कोई कुछ गलत बोले ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, मेरी शक्ति मेरा परिवार है, तो भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे डॉक्टर से अधिक मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। उन्होंने चाहा ना सब कुछ ठीक होगा। देखो पूर्णिमा, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे? लेकिन कभी कभी तुम्हें दुखी देखकर मैं थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता हूँ बस। भला आपके रहते मुझे क्या दुख होगा? हेलो, अरे दामाद जी, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? क्या 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 कह रहे दामाद जी? अरे आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ 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 हाँ, नंदिनी को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आराम से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके ओके। क्या हुआ पिताजी, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं? अरे खबर ही कुछ ऐसी है कि सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। क्या हुआ बताइए ना। अरे तुम मामा बनने वाले हो यार। पिताजी, मैं मामा बन गया। अरे सुनो, अरे इधर आओ, जरा। अरे क्या हुआ, कोई मुझे भी तो बताए, इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे मैं मामा बनने वाला हूँ। सच बधाई हो पिताजी, आप नाना जी बनने वाले हो ना, मामा जी। हाँ, मैं नाना बनने वाला हूँ। अच्छा आप लोग रुकिए, मैं सबको मिठाई खिलाती हूँ। हाँ, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं नाना बनने वाला हूँ और जल्दी ही दादा भी बन जाऊंगा। अरे नंदिनी, बड़े दिनों बाद आई हो और घर से बाहर बैठी हो।
चाची जी अभी तो मुझे आना ही था। हाँ हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी जो दे रही हो। आपका आशीर्वाद है चाची। वैसे सच कहूँ तो तुम यहाँ ना ही आती ना तो ही अच्छा था। अब मैं कुछ समझी नहीं चाची, आप कहना क्या चाहती हो? देख बेटा, वैसे तो ये तेरा ही घर है और तुझे पता है ना, इस घर में एक अपशकुनी भी रहती है। ये तो तू जानती ही है ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हो चाची? मुंह संभाल के बात करिए। अरे मैं तो अपना मुंह संभाल लूंगी, लेकिन तू अपना बच्चा और तू खुद को संभाल लेना, समझी? घर में कितने तंत्र मंत्र चलते रहते हैं। चाची आप क्या बकवास कर रही हैं? आपको पता भी आप क्या बोल रही हैं? किसी की पूजा पाठ का ऐसे अपमान किया जाता है क्या? अरे पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, पर ये क्या गंगा जल छिड़कना, दरवाजे पे सिंदूर रखना, चौखट पे टोटका करना, ये सब कोई पूजा पाठ होता है क्या? देखिए चाची, आपको बात करें तो करिए, वरना ऐसे किसी पूजा पाठ का अपमान मेरे सामने मत करिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये चीजें। लो, आजकल तो किसी को सच बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो इसको सतर्क करने के लिए आई थी, पर ये तो मुझे ही ज्ञान बांट के चली गई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। बेटा बहू बता रही थी तुम दिल्ली जाने वाले हो? हाँ पापा, वो अगर क्लिक हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट तो 4 दिन के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली। ये नंदिनी से बात हुई आपकी? कल ही दामाद जी का फोन आया था, सब ठीक है। कितने बार बोला मैंने उसको कि अगर आई है तो रुक जा कुछ दिन, पर मनोहर बाबू भी ना माना ही नहीं। ठीक है बेटा, वैसे भी किसी के पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। हेलो, क्या? अच्छा, क्या हो पिताजी, किसका कॉल था? बताइए ना कुछ। दामाद जी का फोन था। नंदिनी। क्या हुआ नंदिनी को? क्या हुआ पापा, क्या बात है? नंदिनी का मिसकैरेज हो गई। ऑपरेशन के बाद किसी तरह उसकी जान बची है। जिस बात का डर था वही हुआ। पापा ये क्या हो गया? बेटे हौसला रख, ये सब भगवान की मर्जी है। आओ बैठो। ये क्या नंदू, मैं तुझे यहाँ लाया था ताकि तेरा मन बहल जाए, समझी? बिल्कुल चुप हो जा और भूल जा उस बात को। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी जीजी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप तो ऐसा बोलेंगे ना, साफ साफ कहिए ना, आपको कितनी खुशी हो रही है। नंदिनी, तुम होश में हो? जानती भी हो क्या कह रही हो? मैं होश में हूँ, आपकी और भैया की तरह। मेरी आंखें बंद नहीं है।
आप लोग ना इनको सिर्फ बढ़ावा देते जा रहे हैं। नंदिनी बस। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा बोलती जाओगी। किस किस की जुबान बंद करवाएंगे? सब लोग ठीक कह रहे हैं, तंत्र मंत्र करती रहती हैं। अरे मेरी किस्मत फूटी थी जो इस घर में आ गई मैं। क्या आप भी, ये कोई समय है गुस्सा करने का? आप जानते हैं ना उन पर क्या बीती है। तुम अपनी ये बकवास ना बंद करो। तुम्हें पहले ही आगाह किया था ना मैंने। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तुम्हें तो अकल है नहीं, तो कैसी कैसी बातें करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। आखिर भूल क्या हुई है मुझसे? भूल भूल तो मुझसे हुई है, जो तुम लोगों को समझाता रहा। बस जब देखो तब पूजा पाठ प्रार्थना सब कुछ यही। और आज देख रही हो ना, इन सबका गलत मतलब निकल रहा है। लोग ऐसी बातें करेंगे। किसी के झूठ कहने से सत्य नहीं हो जाता। भगवान सब ठीक करेंगे। बस करो मेरी माँ, बस करो अपना ये ड्रामा। भगवान ही पता क्या कहता है कि अपनी बुद्धि और विवेक से काम लो। अरे विमला भाभी, आइए आइए, बैठिए। बहू जरा बाहर गई है। वो तो ठीक है, वैसे भी मैं आपसे ही मिलने आई थी और नंदिनी का हाल पूछना था। नंदिनी थोड़ा आराम कर रही है। वैसे एक बात बोलूं भैया आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो आपकी बहू है ना, उससे छुटकारा पा लीजिए। ये क्या कह रहे हैं भाभी आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ, एक नंबर की अपशकुन है। अरे यही बात मैंने नंदिनी को भी समझाई, पर वो मेरी बात समझे तब ना, अब भुगत रही है। अरे ऐसे तंत्र मंत्र करने वाली औरत के प्रकोप से बच नहीं पाई बेचारी। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता। अरे आपके यकीन करने और न करने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना, सच तो सच ही रहेगा ना। अरे खुद का घर बार तो हरा भरा कर नहीं पाई, और जो खुशियां आने वाली थी उससे भी बर्बाद कर दिया। अब इसमें भला उसका क्या दोष है? बड़े बोले हैं भैया। अरे अपने घर में ऐसी पूजा पाठ देखते हुए भी आपको कुछ समझ में नहीं आता? अरे ऐसी पूजा कभी हमारी भाभी ने की थी? अब इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब आपको बोलना ही पड़ेगा भैया, वरना इस घर का सत्यानाश तय है। अरे पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को, तो क्या मोहल्ले वाले झूठ बोल सकते हैं? पापा, आपको कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? बेटे तुम बहू को उसके मायके छोड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? वही जो तुम सुन रहे हो। और मैं कोई भावनाओं में बहकर ये फैसला नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला ले रहा हूँ। लेकिन पापा, इस फैसले की कोई तो वजह होगी। वजह है, वजह ये है कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं, और जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि आखिर मैंने ये फैसला क्यों लिया था। अरे विमला भाभी, आइए 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 आइए, अरे, बैठिए। अरे नहीं नहीं भैया, आज मैं बैठने के लिए नहीं आई। आज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अविनाश के बारे में। अविनाश के बारे में? जी भैया। अरे लाखों में एक है हम लोगों का बेटा, फिर क्यों आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं?
आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपनी उस मनहूस बहू को तो वैसे भी घर भेज ही दिया है, तो क्यों ना अविनाश की जिंदगी दोबारा बसाई जाए। ओह, तो ये बात है। भैया, मैं तो पहले से यही चाहती थी कि मेरे भाई की बेटी मोहिनी से ये रिश्ता हो जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपको वो मनहूस मिल गई। खैर ठीक है, अब तो उसे 6 महीने हो गए उसके मायके गए हुए, तो क्यों ना जल्दी से इस रिश्ते को खत्म किया जाए और एक नए रिश्ते की शुरुआत की जाए। ठीक कह रही हैं आप, वैसे भी नए रिश्ते की शुरुआत का समय अब आ ही गया है। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं चलती हूँ। भैया, जो मैंने सुना है क्या वो ठीक सुना है? क्या बताऊं तुझे नंदिनी, मैं तो ना इन सब से तंग आ चुका हूँ। पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो आपकी दूसरी शादी करवा रहे हैं। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। अरे चाची जी, आप आइए ना, बैठिए। अरे अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मेरे भाई की बेटी मोहिनी से रिश्ता पक्का करने गए हुए हैं भाई साहब। अच्छा, तो ये बात है। पापा, ये क्या? अरे बच्चा किसका है? अरे बेवकूफ, बहू की गोद में और भला किसका बच्चा होगा? ये मेरा पोता है, तू बुआ बन गई है। क्या? क्यों भाभी, आपने क्या सोचा था कि आप लोगों के कहने पर मैंने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया? नहीं, उस वक्त मेरी बहू 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग का कुछ भी दुष्प्रभाव मेरी बहू पर पड़े, इसलिए मैंने शांति से उसे मायके भेज दिया। अविनाश और मैं तो बहू से मिलने जाते भी रहते थे। तो आपने ये बात छुपाई क्यों पापा? तुम्हारी वजह से नंदिनी, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी होकर तुमने इतनी छोटी बात कही। तुम्हें पता है, जिस दिन से तुम्हारी खबर मिली उस दिन से ये तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है, और फिर उस विधि के विधान के लिए इसे दोष क्यों? भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ना जाने मैंने आपके बारे में क्या क्या बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये क्या, अब आप बुआ बन चुकी हैं और अब ये आपकी जिम्मेदारी है। ये लीजिए। लाइए। भाभी, आप जाकर पूरे मोहल्ले को ये खबर दे दीजिए कि दादा बनने की खुशी में मैं अगले इतवार को दावत देने वाला हूँ। अब ये खबर भला मैं क्यों दूं? तो और कौन देगा ये खबर? सारे मोहल्ले की खबर तो आप ही देती थी, तो सोचा कि ये खबर भी आप ही दे दीजिए। बहू, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा भगवान पर विश्वास अडिग था और मेरा तुम पर विश्वास अडिग था कि तुम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती।